हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। कैसे हो भाई आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। परसेंटेज की क्लास चल रही थी, एसएससी वाले मैथ की। ओके, और इसमें हमने दो क्लास की थी और दो क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए थे। अब हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम सॉल्व करते हैं अब। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो भाई, जो भी भाई पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, देखिए अब एक परिवार के मासिक एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये है। परिवार की आय को भिन्न व्यय जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन की तुलना में 3 गुना होता है। तो मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा पहले सवाल को, ठीक है ना। देखो, एक तो क्या है भाई, हेल्थ, और एक फूड, और एक मनोरंजन। मनोरंजन को मैं क्या मान लेता हूँ, एम ही मान लेता हूँ, मनोरंजन, ठीक है ना। सवाल ने बोला है कि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। तो एक और ये तीन, ऐसे मत मानना, आप 2 और 6 मान लेना, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसको 2 मान लिया, तो ये 3 गुना यानी 6 हो गया। अब देखो मैंने ऐसा क्यों माना है, क्योंकि देखो इसने बोला है कि स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक हो रहा है खर्च। तो भोजन की तुलना में यानी भोजन की तुलना में 50% ज़्यादा, यानी इसका 3/2 खर्च हो रहा है भाई हेल्थ पे। 2 या 6 यानी 9 खर्च हो रहा है हेल्थ पे। अब देखो आगे, आगे इसने बोला है वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। यानी स्टडी स्टडी पर जो स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है ना, ये आधा है स्टडी के खर्च का। तो स्टडी पर कितना होगा, 18 होगा फिर। भाई स्टडी पर, पढ़ाई पर अगर खर्च ये 18 रुपये कर रहा है, तो हेल्थ पर 9 रुपये कर रहा है। आगे बोला है कि किराए पर व्यय यानी रेंट पर जो खर्चा है वो भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, है ना, पर संयुक्त खर्च का 1/3 है। भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, तीनों को ऐड कर दो, 9 और 6 15, 15, 15 30 और 3 33 हो गया ना। 33 का अगर 1/3 निकालोगे तो 11 रुपये खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि इसने कितने रुपये खर्च कर दिए। ऐड कर दो, 11 और 9 20, और 20 40 और 6 46 रुपये खर्च कर दिए। भाई 8% की बचत कर रहा है यहाँ पे, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 92% कर रहा होगा। यानी 92% की वैल्यू 46 है। तो 46 × 46 और 46 दूनी 92। 2% की वैल्यू 1 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 50। यानी इनकम इसकी कितनी है, 50 है। लेकिन रियल में अगर मैं देखूँ इनकम इसकी, तो 50 नहीं है, 50 की वैल्यू 3500 है, 35,000 सॉरी। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। 50 से काट दो इसको, 700 आ गया। शिक्षा पर कितना खर्च किया है इसने, यानी स्टडी पर कितना खर्च किया है, 18। तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 × 7 = 126, यानी 12,600 रुपये खर्च कर रहा है ये। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, शिक्षा पर। ओके, अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखेंगे अब। यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत 12 रुपये में 7 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 12% का मतलब क्या होता है, 3/25, यानी 25 पे 3 की कमी हो रही है। तो अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, तो ये 25 से कितना हो गया भाई, 22। तो क्वांटिटी कितनी होगी भाई,
22:25। मुझे बताओ ये कितनी ज़्यादा खरीद रहा है? 3। और 3 की वैल्यू 7 है, 7 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 7/3। चीनी का वास्तविक मूल्य कितना है? तो वास्तविक तो भाई 22 है ना, 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22×154/3। यानी वास्तव में ये इतने किलोग्राम चीनी खरीद रहा था 1200 रुपये में। तो 1 किलोग्राम चीनी कितने में खरीद रहा होगा, ये इसने बोला है। तो भाई प्रति किलोग्राम ध्यान रखना। शुगर प्राइस, शुगर प्राइस कितना होगा? प्रति केजी है, ध्यान रखना, प्रति केजी लिख रहा हूँ। 1200 रुपये में कितनी भाई? 154/3 किलोग्राम चीनी खरीदी। तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदी? 154/3 से भाग कर दो, 3 पहुंचेगा ऊपर। 2×7 = 14, 2×7 = 14 हो गया, 2×6 = 12 हो गया। और ये आ गया 6×3 = 1800/77। डिवाइड कर दो, तो ये 2 बार कटेगा, क्योंकि 77×2 = 154 हो जाएगा ना। अब देखो, 154 और 180 कितना बचा भाई? ये बच गया आपका 154 घटाएंगे 6 बचा, और 26 बचा आपका। जीरो उतार लेंगे, तो अब 77 कितना हो जाएगा? 3 बार कटेगा, यानी 23.38 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा इसका। ओके, आया क्या आपकी समझ में? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल ने कहा है कि एक संख्या में 75/2% की कमी करने पर कितना प्राप्त होता है? तो वह संख्या कितनी है? 75/2% हटाएंगे 100, 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी 3/8। भाई 3/8 की कमी हो रही है, यानी 8 से 3 कम हो रहा है, तो कितना बच रहा होगा? 5। और 5 की वैल्यू 378 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5×7 = 35। ओके, और कितना बचा आपका? 25×25 और 5×6 = 30। तो इसने बोला है संख्या क्या है, तो संख्या क्या है? 8। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8×6 = 48। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट होगा भाई। एक ही में है ना ये 8? 8 तो एक ही ऑप्शन में है, डी में, इसीलिए मैंने डी हिट कर दिया। ऑप्शन को देखते देखते सॉल्व करना है आपको सवाल। अगला सवाल देखो। ऋचा के खर्च और बचत का अनुपात है ये। उसकी आय में, देखो आय बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी आय कितनी हो गई? 3। इनकम हो गई 3। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 2। इसने बोला है कि भाई इसमें 20% की वृद्धि है, तो 20 हो गया 60। और इसमें बोला है इसने 15% की वृद्धि, तो 15×2 हो गया 30। मुझे बताओ कि अगर मैं आय में से खर्च को घटा दूं तो बचत बचेगी कितनी? 30%। और यहाँ देखना, यहाँ कितना है भाई? आय में से खर्च घटाऊंगा तो बचत बची 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 30। तो इसका मतलब ये बचत में 30% की वृद्धि कर रहा है। एलिगेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ध्यान रखना, डायरेक्ट ही सवाल हो रहा है। अगला सवाल देखो। एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर, तो 20+30, सक्सेसिव लगा रहा हूँ पहले यहाँ, 20×30/100। तो जीरो से जीरो काटा, 56 आ गया ये, यानी 56% बढ़ाने की तुलना में उसे 22% कम किया जा रहा है। तो परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना परसेंट है? आवश्यक सही मूल्य तो भाई 56% बढ़ना चाहिए, 156 है ना। और परिणामी मूल्य कितना निकल रहा है? वो 78। 22 कम कर रहा है ना। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। 13×6 = 78, और इसको काटेंगे 13×1 = 13, 13×2 = 26, 6×1 = 6, 6×2 = 12, 50% आ गया। 2 से काट दो 100 को, 50 बार कट गया, तो 50×50, यानी 50% आ गया। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके,
अगला सवाल देखो। करो इसे भाई। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। देखो डायग्राम से समझा देता हूँ, चलो इसको मैं बिना डायग्राम के भी बताऊंगा। ये क्या है आपका इतिहास, यानी हिस्ट्री। और हिस्ट्री को मैं एच लिखूंगा, लेकिन एच फिर एच हिंदी भी हो जाएगी। इतिहास को मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है ना, इतिहास। और ये क्या है भाई, 45% पास हो रहे हैं, और ये हिंदी में 60% पास हो रहे हैं। उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 8%, दोनों में। तो मैं दोनों का 8% यहाँ पे अनुत्तीर्ण लिख रहा हूँ, यानी फेल वाले लिख रहा हूँ। अगर ये 45% मुझे बताओ यहाँ पास हो रहे हैं हिस्ट्री में, तो फेल कितने हो रहे होंगे, 55%। यहाँ कितने फेल हो रहे होंगे, 40%, क्योंकि 60% तो यहाँ पास हो रहे हैं ना ये। मुझे बताओ कि अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ, तो ये वाला पार्ट कितना बचा होगा भाई। भाई 55 में से 8 घटा दो, इस वाले पार्ट को हटा दो। घटाऊंगा तो कितना बचेगा ये आपका, 15 में से 8 गया 7, यानी 47। और इस उसी प्रकार इसमें से घटाएंगे तो 32%। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये फेल आ जाएगा। ओके, फेल का कितना आया, 47, 8, 32। ये आ गया 40, और 40 80, और 87 हो गया, यानी 87% फेल हो गए। तो पास कितने होंगे भाई, 100 में से अगर मैं 87 को घटा दूं तो 13% ओनली पास हुए हैं। ऑप्शन सी। दूसरा तरीका इसे करने का यह है कि भाई इतिहास और हिंदी, इसमें भाई 45% और इसमें 60%। इतिहास और हिंदी दोनों में मिला के कितने पास हो रहे हैं, 92%, क्योंकि 8% फेल हो रहे हैं। दोनों को यहाँ ऐड करेंगे तो 5, 105 बचा। 105 यहाँ दोनों में पास हो रहे हैं, लेकिन दोनों में पास यहाँ दिखा रहा है कितना, 92%। तो 105 में से 92 को घटा दो, तो एक्चुअल में जो पास है ना वो निकल आएंगे आपके। 105 में से 92 घटाया तो 13% बचा, यानी एक्चुअल में जो पास हैं वो कितने हैं, 13%। अगला सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है भाई। वर्ष 2020 से 2021 तक ए की जनसंख्या में P% की कमी हुई है, और देश बी की जनसंख्या में Q% की कमी आई। यहाँ P Q से बड़ा है। माना X दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। 2020 से 2021 तक X में कितने परसेंट की कमी आई। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि इसे ऑप्शन से बना दो। दूसरा तरीका ये है कि इसे भाई बेसिक ही कर दो। ए और बी की बात है तो मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ पहले। ये 2020 है और ये 2021। अगर ये इतना है रेशियो इन दोनों का, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा, यहाँ देखो भाई। एक्स में कितने की वृद्धि बोल रहा है इसने, कमी बोली है सॉरी, 100 माइनस टी बटे 100, ऐसे निकालते हैं ना। और ये कितना है भाई, एक में Q% की कमी, यानी 100 माइनस Q बटे 100। अब ये रेशियो में है, तो रेशियो में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक एक्स बटे एक। ओके, और ये कितना है, रेशियो में ही लिख दो इसको भी। ये आ जाएगा कितना भाई, देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा एक्स, 100 माइनस पी, और 100 माइनस क्यू। तो सबसे पहले तो देखो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, क्योंकि इसमें प्लस है और बाकी में माइनस है। और माइनस में हमारा आंसर आएगा, एक्स से एक्स काट दिया मैंने, ये बचा 1:100 माइनस पी बटे 100 माइनस क्यू। जब मैं देखूंगा कि ये इसका अंतर कितना है, तो भाई इसमें से एक में से इसको हटाएंगे, और जब एक में से इसको हटाएंगे तो ये घटेगा किस प्रकार, 100 माइनस क्यू माइनस 100, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी, और बटे में आ जाएगा कितना, 100 माइनस क्यू, है ना। अब एक से ये कितना
कम हुआ है, हमें ये देखना है 1 से, तो बटे 1% के लिए क्या करोगे 100। अरे भाई आया आपकी समझ में, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई 100 से ये कितना कम है, तो 100 में से मैंने 80 घटाया यहाँ पे, तो 20 कम है ये। उसी प्रकार मैंने एक में से ये घटाया है, एक में से मैंने 100 - p/100 - q को घटाया है, तो ये रिजल्ट आया है निकल के, है ना। बोलो आया यहाँ तक समझ में। और अगर इतना कम है, कितने से 100 से, तो बटे में 100 लिखे हुए, तो भाई एक से ये कितना कम है, इतना कम है ये, एक से है ना, तो एक लिख दिया मैंने बटे में, परसेंट के लिए 100। सॉल्व कर लो सवाल को, आंसर आ गया आपका। आंसर अब आपको दिखना चाहिए, ये तो नहीं है, ये वाला है, ठीक है ना। आंसर दिखना चाहिए क्योंकि बटे में 100 - q आएगा। ओके, देखो भाई ये किस प्रकार आएगा, 100 से 100 कट गए, और ये बचा आपका p - q, ऐसे लिखोगे ना माइनस वाले को पीछे, इंटू 100, बटे में आ जाएगा 100 - q। तो देखो ये कौन सा वाला है, ऑप्शन ए ही है आपका। ओके, अब देखो यार, अगर आप इसे करना चाह रहे हो किससे, रेशियो से, तो रेशियो से अगर आप करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, मैं चलो बता देता हूँ, हालांकि मैं बता नहीं रहा था, मेरा मूड नहीं था बताने का, लेकिन बता देता हूँ मैं फिर भी, ठीक है। देखो भाई, इसने बोला है कि पी क्यू से बड़ा है, ऑप्शन से, तो आपकी बुक में भी दे रखा होगा यार, ये बुक में ऐसे भी दे रखा है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा ऐसे नहीं दे रखा, ठीक है ना। पी अगर क्यू से बड़ा है तो पी और क्यू को मैं क्या मान लूँ भाई, इसको मान लेता हूँ मैं 50% मान लेता हूँ, आसान करने के लिए, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ 10%, आसान हो जाएगा। देखो ए और बी है, ए में क्या हुआ है, 50% की कमी हुई है भाई, ये पी का मान है, ध्यान रखना, 50% की कमी हुई है, यानी 2 से 1 हो गया ये। क्यू में क्या हुआ है कि भाई, क्यू में क्या हो गया है, 10% की कमी, यानी ये 10 था तो ये 9 हो गया, ठीक है ना। बोलो, अब सवाल ने ये बोला है कि भाई एक्स जो है ये अनुपात है दिए गए वर्ष का, एक्स दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। तो एक्स क्या है, एक्स का मतलब है कि एक्स ए और बी का अनुपात है, इस तरीके से आया कुछ समझ में। तो भाई एक्स ए और बी का अनुपात है, तो मैं इसको तो लिखूंगा कितना, 2/10, और इसको कितना लिखूंगा, 1/, ये वाला अनुपात है ना आपका। देखो इससे मत लिखो इसको, इसको लिखो आप, अगर ये अनुपात है तो चीज़ें तो फिर वही आएंगी यार, है ना, चीज़ें क्या आएंगी, वही आएंगी, 2/10 गुणा 9/1। 9/1 क्यों किया है, देखो वो इस वजह से किया है क्योंकि ये अनुपात बोल रहा है, ये 1/9 ऐसे, जब अनुपात को चेंज करोगे तो गुणा में ही साइन आएगा ना भाई, जब अनुपात को गुणा में चेंज करोगे तो 9 ऊपर पहुंचेगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका, 18/10, 18/10, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ, एक्स में कितने की कमी आई है, हमसे यही तो बोला है इसने, इसको फिर डायरेक्ट ही करो यार, यहाँ पे कर दो आप, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी होगी 20, तो ये कितना हो गया 9, तो इसे 100 बना दो, इसमें 100 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दो,
20 पंजे 100 हो गया और 9 पंजे 45 हो गया। तो देखा मैंने यहाँ पे क्या आया, 55% कम हो गया ये, 55% की कमी हो रही है। अब यहाँ पे हिट करना है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में अगर मैं हिट करता हूँ तो ये 55% कम बनना चाहिए, ध्यान रखना। तो 100 × P - Q करूँगा तो 40 आ जाएगा, बटे में 100 - Q, 100 - Q कितना आया भाई ये आ गया आपका 4000, और बटे में आ गया कितना भाई, गलत कैसे आ रहा है यार ये, गलत क्यों आ रहा है। P - Q ये आ गया आपका कितना भाई, 10 आ गया। एक सेकंड रुको यार, इसे आप अनुपात में ही रख के देखो। अगर आप इसे अनुपात में रखते हो तो x/1 ये आ जाएगा कितना भाई, 2/10 आएगा, और अनुपात में आ जाएगा 1/9, यही आएगा ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2/10 गुणा 9/1, ये आ गया 18/10। 18 यार, ये तो फिर आपका थोड़ा सा वो हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 100 से नहीं देखेंगे भाई। 100 बनाऊंगा ना तो ये ज़्यादा हो रहा है, ध्यान रखना। जबकि हमें देखना है कि एक्स में कितनी कमी हुई है। तो ये वाला नीचे वाला देखो, नीचे वाला 80 की कमी हुई है 180 से। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी फिर, तो कोई और संख्या मानना फिर आप, ठीक है ना, कोई और संख्या मान लेना। एक काम करना, 10-20 मान लेना, 10-20 मान के आंसर आ जाएगा आपका। 10-20 अगर मान के करता हूँ मैं इसको, तो मैंने इसको कितना माना, 20, और इसको माना मैंने 10, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 से 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 से 9 हो गया। ठीक है ना। ठीक है, तो x और 1 का मैं रेशियो निकालूंगा, 5/10 गुणा हो जाएगा 9/4, तो 45/40। एक्स में देखो कितने की कमी आई, 5 की, 45 से। परसेंट के लिए 100, 5×45 यानी 100/900 आ गया ये, इतने की कमी हो रही है। तो इस ऑप्शन में हिट कर दो, आ जाएगा आपका 100 कितना बचेगा, 10, और बटे में आ गया 90। ये कितना आ गया भाई, 1000/90, जीरो से जीरो काटा, 100/9% आ गया। ऑप्शन ए ही होगा आपका। अगला सवाल देखो अब। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। 5/8 की जगह उसने 8/5 से गुणा कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 को इसने 64 बना दिया। तो भाई कितने की त्रुटि हुई है इस पे, 64 में से 25 घटाओ तो 14 में से 5 गया तो 9, और 5 में से 2 गया तो 3/25 गुणा 100, 25×4 = 100। ये हो गया आपका 4×9 = 36, 4×3 = 12 और 3 = 15, यानी 156% की इसने गलती की है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो त्रुटि वाला, और ध्यान रखना ऐसे आप करोगे ना तो कैल मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो आसान हो जाएगा वो, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो ये क्या था आपका, ये तो आपका मूल था, मूल, और ये क्या है भाई, त्रुटि के बाद यानी नया। रेशियो में कन्वर्ट किया है मैंने इसको, भाई ये 5/8 है, तो ये मैंने 8/5 बना दिया। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 25 से 64 हो जाएगा ये, यानी किसी संख्या को इसे 25 से गुणा करना था लेकिन उसने 64 से गुणा कर दिया। तो कितने की गलती कर दी इसने, निकाल दो। अगला सवाल देखो। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, 20% छात्र फेल हो गए हैं। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में
विद्यालय 22 से 130% अधिक उपस्थित हुए। देखो सबसे पहले मान लो भाई इसमें अगर 100 थे तो इसमें कितने आए हैं 22 में 130 ज़्यादा, यानी 230। अब देखो यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% पास हुए हैं तो विद्यालय 22 के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, यानी 22 में फेल कितने हुए हैं। मुझे बताओ अगर टोटल मिला के कितने हो गए 330, और इसमें से 90% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे 10%, यानी जो फेल हैं वो कितने हैं 33। मैं फेल का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो आगे, इसमें इसने क्या बोला है, इसमें इसने बोला है कि 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 100 का अगर 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा, यानी 20 बच्चे यहाँ फेल हुए हैं। और टोटल मिला के कितने फेल हुए हैं भाई 33। तो भाई इसमें कितने फेल हुए होंगे बताओ मुझे। इसमें हुए होंगे आपके 13 बच्चे फेल। 13 बच्चे फेल हो गए ना। तो 13 बच्चे फेल हुए हैं कितने से 230 से। परसेंट के लिए क्या करोगे 100, जीरो से जीरो काटा तो 130 बटे 23% आ गया, या फिर यह आ जाएगा आपका 23 पंजे 115, यानी अप्रॉक्स में 5.7 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो ए बी सी हैं ये तीन। 10% ने दिया नहीं है तो मतदान करने वालों में से 45% ने ए को दिया है, 35% ने बी को दिया है, और शेष 20% ने सी को दिया है। सवाल ने बोला यह है कि भाई ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% को बाद में अवैध माना गया है। यानी 45 का अगर मैं 30% निकाल दूं 3/10, तो 13.5 जो हैं ये अवैध हैं। तो वेद कितने होंगे, हमें तो वेद मत चाहिए ना, तो वेद मत निकालो। अगर 30% अवैध हैं तो वेद कितने होंगे 70%, तो 70% निकालेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, यानी 31.5 ए के पास वेद मत हैं। और बी के पास कितने हैं भाई, देखो 20% मत अवैध थे, यानी 20%, 35 का 20% निकालोगे 7, है ना। 7 मत अगर अवैध हैं तो भाई 28 मत क्या होंगे वेद होंगे। यही तो बात हो गई। यदि ए को बी से 882 अधिक वेद मत प्राप्त हुए हैं, भाई ए को देखो कितने प्राप्त हुए हैं बी से, 8 और 3 11, यानी 3.5 ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, और उसके हिसाब से 882 पॉइंट हटाऊंगा तो ये जीरो आ जाएगा। 7 पंजे 35 हो गया, 7 1 7, 7 2 14, 7 6 42। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 5 2 10, 5 25 और 5 2 10। सवाल ने बोला है सी को कितने वेद मत मिले हैं, तो सी को तो भाई देखो सी के बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं है, और बोला भी है तो इसने बोल दिया है कि सी को डाले गए सभी मतों को वेद माना गया, यानी सी के सभी वेद मत हैं, यानी 20% की वैल्यू चाहिए हमको। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, यानी कितना आ गया 5040। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, आया आपकी समझ में। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सभी के लिए जय हिंद।